महावीर योद्धा आला उदल की वीर गाथा के एपिसोड 135 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए श्रोताओं, आपका ध्यान उसी प्रसंग से जोड़ रहा हूं जहां वीर मलखान इंद्र शाह के मोर्चा पर खड़े होकर के उसे ललकारते हुए बोले। और इंद्रसेन के मोर्चा पर कोई भी वीर योद्धा टिक नहीं पा रहा है। जब ये स्थिति मलखान ने देखी तो मलखान दोनों हाथ जोड़ करके इंद्रसेन से कहने लगे कि हे बहनोई, तुम हमारी कही मानो, हम तुमसे सदा पराजित हैं। यदि तुम हमारी बहन चंद्रावली को विदा करा दें तो हमारी तुम्हारी कोई रार नहीं रहेगी। तुम हमारी बहनोई हो। अभी से ईश्वर की कृपा से दोनों पक्षों में कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ सही सलामत है और हम बिना विदा कराए तो जा नहीं सकते। फौजे क्यारो समर भूमते, बौरी जाओ आप तत्काल, तुम समझाओ महाराजा को, काई रार करे नरपाल। इतना सुन के इंद्रसेन ने लंबी हांक कीन ललकार, कहा हकीकत तुम राखत हो, जावो विदा करावन द्वार। जब वीर मलखान ने इंद्र शाह को समझाया कि वीर इंद्र शाह, तुम्हारा इसी में भला है कि तुम चंद्रावली को विदा करा दो, तो इंद्र शाह ने ललकार करके कहा कि तुम्हें विदा करा दूं? किस मुंह लेकर के तुम दरवाजे पर जा सकते हो? मैं भी तो देखता हूं, कोई भी जीता हुआ लौट करके नहीं जाएगा। इतना कह के इंद्रसेन ने नंगी खींच लई तलवार दौड़ के पकड़ो उदय सिंह ने मलखे बांध लीन हथियार। देख के बंधन इंद्रसेन को मोहन आए गयो ते काल, मारन लागो रजपूतन को मोहन वीर शाह को लाल। जब इंद्र शाह युद्ध के मैदान में मलखे से बातें कर रहा था और नहीं मानता है तो नंगी तेग खींच लेता है। उसी समय नर उदल दौड़ करके आया। उदल जानता था कि इंद्र शाह को मारना नहीं है, तलवार से घायल नहीं करना है, केवल बंदी बनाना है। उदय सिंह ने एक ही झपट्टे में इंद्रसेन की दोनों बाजुओं को पकड़ लिया और जमीन पर डाल लिया और उसकी मुस्कें बांध ली। इंद्र शाह बंदी हो जाता है और जब इंद्र शाह बंदी हुआ तो उसका छोटा भाई मोहन नगिन तेग लेकर के दौड़ा। मारन लागो रजपूतन को मोहन वीर शाह को लाल, और भाई जे मोहन के तेऊ करन लगे तलवार। जूझे सिपाही बौरी वाले लागे करन धड़ाधड़ मार। पैदर पैदर के बारणी में और असबारन ते असबार, बड़ी लड़ाई हाथिन कीने घोड़न की टाप की मार। लीने साकर शब्दल बादल सो, हाथी करत फिरे चिंगार। भाला छूटे असबारन के, पैदल खूब चले तलवार। दोनों ओर के वीर योद्धा पुनः समरभूमि में एक बार भिड़ जाते हैं इंद्र शाह को छुड़ाने के लिए। मोहन पूरी शक्ति से अपने सभी भाइयों के साथ इंद्र शाह पर आक्रमण करता है। दोनों ओर के वीर कट कट के जमीन पर गिर रहे हैं। मर मर करके योद्धाओं का ढेर लग गया। बौरी वाले सिपाही अपने राजकुमार को छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति से प्राणों की चिंता ना करके युद्ध कर रहे हैं। झुके सिपाही मोहबे वाले इनहु कीन घोर घमसान, चौड़ा बामन के मोर्चा पर को सूर नहीं समहान। सोए चौड़िया एक दंता पर हाथम लिए ढाल तलवार। मोहन ठाकुर बौरी वाला सब्जा घोड़ा परसबार। हनन मारे रजपूतन को लंबी आए दई ललकार। अवरे छत्री अभर वारसों, आभा क्वार चले तलवार। जोने होदा उदल ताकि बेंदुल तहां पहुंच गए आए। उदल मारे तलवार सो बेंदुल टापन दियो गिराए। भाला चमके तहां ढेबा को, मोहन केर चले तलवार। घोड़ी कबूतरी को चढ़वैया, मलखे सिरसा को सरदार। मोहन बहुत बड़ा योद्धा था। मोहन के सामने चौड़िया राय, ताहर, उदल, मलखान, ढेबा, ब्रह्माजीत सभी वीर युद्ध कर करके वापस लौट गए, लेकिन मोहन को बंदी नहीं बना सके।
घोड़ी कबूतरी को चढ़वैया, मलके सिरसा को सरदार। मलखान ने मन में विचार किया, कबूतरी घोड़ी को आगे बढ़ाया, मार गिराए रजपूतन को, कायर भागे लेके प्राण, कोगत वर्णे रणसूरन के, सन्मुख करें समर मैदान। मान न रह गए कोई क्षत्रिय के, सबके छूट गए अरमान। बहुत तक क्षत्रिय समर भूमि में, अध जल परे न निकले प्राण। कुछ वीर योद्धा समर भूमि में इस तरीके से पड़े हुए हैं कि कट गए हैं, लेकिन प्राण नहीं निकले हैं। हल्ला मचा रहे हैं, मार मार धर धर, इस तरीके से चारों ओर से आवाज हो रही है। युद्ध अपनी चरम स्थिति पर पहुंच जाता है। बहुत तक सुमरे घर अपने को और मन परे परे पछताएं। बहुत तक क्षत्रिय गिरे समर में, काटे वृक्ष सरस बहे जाएं। नदी भयंकर वही रक्त की, ते में गिरे ऊंट गज दहाए। छुरी कटारी मछली ऐसी ढाले कछुआ परें दिखाए। वहां रणभूमि में बड़ा हाल बेहाल चल रहा है। दोनों ओर के क्षत्रिय कट कट के गिर रहे हैं। कोई भी वीर योद्धा हार नहीं मान रहा है। देखिए श्रोताओं, आगे कवि क्या लिखता है। परी लहासें तहां मन इनकी छोटी डोंगैया सम उतराएं। बहे सिबारा जस नदिया में, तैसे बहे बाल तहां जाएं। भूत पिशाच योगिनी नाचे, गामे गीत वीर बेताल। स्वान श्रगालन की बने आई, गीदन परे परे जयमाल। चिंगरे हाथी रणमंडल में, डगरे बड़े बड़े सरदार। झगड़े मलखे रणसूरन ते, डगरे डार डार हथियार। मलखान और ऊदल की लपटों के सामने बौरीगढ़ के सैनिक जैसे दीपक पर पतंगा जल करके मरते हैं, इस तरीके से नष्ट हो रहे हैं। और ठीक उसी तरीके से महोबे के क्षत्रिय वीर शाह के पुत्र मोहन के सामने जाते हैं और इसी तरीके से जल करके नष्ट हो रहे हैं। बड़े बड़े सूर टकरा गए, कहीं कोई भी पेश नहीं पड़ी और बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है। रही अभिलाषा नहीं काऊ के, जो फिर करे वहां पर मार। जितने लड़का वीर शाह के, बांधे सिरसा के सरदार। रहे सिपाही जे बौरी के, भागे डार डार तलवार। वीर शाह के जितने भी पुत्र थे, उन सबको नर मलखान और ऊदल ने बांध लिया। जब इंद्र शाह बंध गया, मोहन बंध गया और सभी पुत्र बंध गए, तो वीर शाह के क्षत्रिय योद्धा तलवार डाल डाल करके रणभूमि छोड़ करके भाग रहे हैं। रहे सिपाही जो बौरी के, भागे डार डार तलवार। भागे क्षत्रिय को मारे ना, नाहर मोहबे के सरदार। रीत पुरानी इन छोड़ी ना, कतऊ समर भूमि में जवान। पूरो क्षत्रियपन करती ना, मरती नहीं समर मैदान। तो ये गावत को गाथा फिर, तज के सकल आपनो काम। ये सब दुनिया जग जानत है, रहिए एक राम को नाम। तबहु मानत है जीवन बहु, तज के धर्म कर्म इतमाम। वीर महोबा वाले जो सेना भग रही है, उस भगती हुई सेना पर प्रहार नहीं कर रहे हैं, उस सेना को नहीं मार रहे हैं। और जो बंदी बने हुए हैं वीर शाह के पुत्र, उनको भी ज्यादा कठोर यातना नहीं दे रहे हैं। नहीं तो ऐसे वीर ना होते आलाउदल, तो उनकी वीर गाथा का वर्णन कौन करता। जब भाग करके फौज भजे सिपाही बौरीगढ़ की और नृप द्वारे पहुंचे आए। बंधन सुन के सब लड़कान को, राजा गयो सना को खाए। खबर खबर पहुंच गई रनवासन में, राजा रानी लिए बुलाए। बाहर आई चंद्राबल था, सो गई कथा सब गाय। हमरे घर के माहिल वैरी, उनके चुगलन को व्यापार। कहा मान के तुम माहिल को, दादा किए यहां पर रार। जब सभी पुत्र बंदी बन गए, महोबा वालों ने उनको बांध लिया, तो उसी समय समस्त रणवासों में यह सूचना पहुंची। और चंद्रावली इंद्र शाह की पत्नी थी और ऊदल मलखान की बहन थी। वो महाराज वीर शाह अपने ससुर साहब के दरबार में पहुंचती है और कहने लगी कि महाराज, माहिल ने तुमको भड़काया है। माहिल हमारे परिवार से जलता है। माहिल की चुगलियों के कारण ही तो तुमने इतनी बड़ी रार जमाई है
अन्यथा लड़की तो सबकी विदा होती है। किसी की पुत्री ससुराल से पीहर नहीं जाए, ऐसा महाराज कभी होता है क्या? जो तुम कर रहे हैं, और तुमने ये इतना बड़ा नुकसान करवा लिया। ना सुन पावा मैं पहले ते माहिल दिनों रार लगाए, तो बस हालत होती नहीं है, तबई दे तुम्हें समझाए। योगी मन के ब्रह्मा आए, सूरत दीख दूर ते माए, होत खटपटी जो उदलते, ब्रह्मा तहां गए नहीं आए। टेक कठिन है नर उदल की, हम जाने बाको सब पाए। ये बात सुनकर के चंद्रावली की वीर सहा बार बार पछता रहा है, मन में विचार कर रहा है कि अब मेरे पुत्रों को किस तरीके से आला उदलों की कैद से मुक्त कराया जाए। चंद्रावली से कह रहा है, पुत्री मुझसे जीवन की सबसे बड़ी भूल हो गई, जो मैंने माहिल का वचन माना। अब कोई उपाय तुम ही सोचो, ताकि हमारे प्राण बच जाएं और हमारे पुत्र छूट जाएं। देखिए श्रोताओं, राजा वीर साहब मन में पश्चाताप कर रहा है, रणवास की रानियों के साथ विचार विमर्श कर रहा है, और यहां से आगे का वर्णन आपको पुनः अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।